कि कलर्स मॉल के पीछे से लेकर के पूरा भाटा गांव तक जो है सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाएगा, 60 फीट चौड़ा किया जाएगा और 4 किलोमीटर तक जो है ये काम किया जाएगा, जिसके कारण जब इनको ये पता चला है कि ये तोड़ दिया जाएगा तो एक तरीके से इनमें घबराहट है। और ये अंदर का दृश्य आप देखिए कि कैसे लोग जो हैं अपने जीवन का यापन करते हैं और कैसी स्थिति में लोग रहते हैं, ये आप देखिए। अभी दे टूटी फूटी कहते गरीब आदमी रोज कमाने खाने वाले। नजुल हरे तो सरकार के हमू मन हरन तबे तो वोट देल जथन का है। सरकार के जमीन में हमन सरकार के हमू मन हरन तो सरकार हमार बर व्यवस्था करे हर चीज की। कानूनी प्रक्रिया तो अपन हिसाब से चलते सरकार के काम काज बोला कैसे रोकवा करबो कोशिश रोकेगे काबर नहीं रोक भाई। हम अक्का साल से हमारे सियान मन 40-50 साल से रहा थे, ऐसे कैसे आसानी से छोड़ देबो। हम जब सरकार चुनते हैं तो हमें बोलते हैं नजुल बस्ती में रहते हो तो आप अगर कल के दिन ऐसा होगा बोलते तो हम लोग नहीं वो करते। हमें ऐसा बोला गया है कि हम ऐसा करेंगे वो करेंगे। यहाँ पे आवास योजना का पूरा वो हो गया था, आपको पट्टा देने का वादा किया था। हाँ, हमें ऐसा कुछ भी यहाँ पे लाभ नहीं मिला। तो आप लोग नहीं चाहते क्या शहर सुंदर हो, रास्ता अच्छा हो जाए, आने जाने में लोगों को सुविधा हो? चाहते हैं। पूरा बिहारी, राजस्थानी, क्या बोलते हैं, जैन लोग, ये सब आके पूरा बसे हैं। पंडित लोग, शर्मा लोग सब आके इधर बैठे हैं। छत्तीसगढ़िया तो एक जने नहीं दिखते, पूरे बाहर के लोग आके बैठ गए हैं। तो 40 साल से रहा था वो, अगर मान लो जाए तो मतलब हटवा दी या फिर सड़क बनाए पर हटा दी तो कैसे वही हमार रोजी रोटी चलत है। मेरा यहाँ लेखी थी दी थोड़ी ना हमारा दी। क्योंकि जब मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब किसी का अवैध निर्माण हो रहा है तब तोड़ा जाए, खासकर बिलो मिडिल क्लास वालों का। आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में हर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर से अपडेट रहने का मौका मिल सके। और आज से ठीक 1 महीने पहले की बात है जब इसी स्थान पर यह है ईश्वर नगर नहर पार क्षेत्र। इस स्थान पर जो है आज से ठीक 1 महीने पहले कुछ लोग जो है अपने साथ में कुछ पेपर्स, कुछ पेन लेकर पहुंचते हैं और उसके बाद इसी एरिया का नापझोंक करने लगते हैं। यह आप देखेंगे कि एक बड़ी आबादी जो है यहाँ पर रहती है और लगभग 800 घर जो है इस लाइन में बने हुए हैं। अलग अलग मोहल्ला है, अलग अलग पारा है। और इसे जब नापने के लिए जब कुछ अधिकारी पहुँचे, नगर निगम के टीम पहुँची, राजस्व विभाग के अधिकारी पहुँचे और जब वे लोग घर घर जाकर नापने लगे, एक एक चौड़ाई को और एक एक मोटाई को जब वो नापने लगे तो घर वालों के अंदर में तहलका मच गया। तहलका इस बात को लेकर के कि आखिर हो क्या रहा है, अचानक से ये अधिकारी घर के अंदर क्यों घुस रहे हैं और ये नापझोंक किस कारण किया जा रहा है, ये लेखा जोखा किस तरीके से सौंपा जा रहा है। और यही डर जो है लोगों के मन में आगे बढ़ता चला गया। लोग सोचने लग गए कि आखिर क्या हुआ कि अधिकारी ऐसे घर आ गए और नापझोंक करने लगे। उनके दिलों की धड़कनें जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कारण ये था, उनको ये लग रहा था कि अगर ये लोग आए हैं तो ऐसा क्या होने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो पक्के मकान हैं और जिन्होंने जो है अपनी मेहनत से, अपनी जमा पूंजी से इन घरों को बनाया है, उनको धीरे धीरे जो है पेपर पर एक खबर आता है और खबर की बड़ी बड़ी हेडलाइनों में ये लिखा जाता है कि पचपेड़ी नाका से लेकर के भाटा गांव मार्ग तक जो है 60 फीट तक जो है रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा। और इसके लिए अधिकारी और जो राजस्व विभाग की टीम है उन्होंने सर्वे करना शुरू कर दिया है। जब बड़ी बड़ी हेडलाइंस में ये लोग पचपेड़ी नाका का नाम और भाटा गांव का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दहल उठते हैं। सुबह का समय होता है और जब पेपर उनके हाथ में होता है और पेपर की हेडलाइन में जब ये लोग ये पढ़ते हैं कि 4 किलोमीटर तक के चौड़ीकरण किया जाएगा और उस दौरान जो है ये सारे घर प्रभावित होंगे और उसके बाद इनके घरों को भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि जो अधिकारी आए थे वो सिर्फ बाहर या फिर इस नाले से नाप कर वापस नहीं गए थे बल्कि इनके घरों के अंदर तक घुसे हुए थे और नाप जोक करके वो लेकर के गए थे। और ठीक जब 8 मई को खबर में छपता है कि इस तरीके से जो है नाप जोक किया गया है, सर्वे शुरू हुआ है, हालत खराब हो जाती है इनकी। इनको लगने लगता है कि आखिरकार होने क्या वाला है और सभी लोग डर जाते हैं और सहम जाते हैं। और इसे लेकर के ये सीधे पहुंच जाते हैं नगर निगम कार्यालय और सीधे महापौर से मिलने के लिए ये लोग आवेदन निवेदन के साथ वहां पर हजारों की भीड़ लेकर निगम के बाहर जाकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। टूटेगा तो आंदोलन करेंगे, हमारा घर नहीं टूटना चाहिए, हमारा घर नहीं टूटना चाहिए। 800 से 900 घर है और करीब क्या बोलते 6000 से 7000 पब्लिक होगी।
लोन लेके पैसा लेके उठा के घर बनाया है। अब ऐसी स्थिति में आप उजाड़ेंगे बोलते हैं तो कहाँ की आप न्याय व्यवस्था कर रहे हैं भाई? हमार बना पार्षद आज हमार घर तोड़ने वाला है, बढ़ चढ़ के आगे। उससे अच्छा तो पहले के पार्षद लोग थे जो इतने सालों से संभाल के रखे थे। भले गर्दन चले जाए, जान चले जाए, फिर छोड़ेंगे नहीं। सुशासन तिहार के मतलब का होते भाई, लोग के जनता की जो भी समस्या है वही ले तो दूर करते बे ना। तो हमार मन का ओकर पर परेशानी नहीं है ना, मन जनता वाले मन गरीब आदमी सब बसे हुए है बे। अभी दैनिक भास्कर में छापे थे कि क्या बोलते हैं हम लोग को, क्या बोलते हैं, नोटिस मिल गया बोल के, लेकिन नोटिस हम लोग के हाथ में अभी तक आया नहीं। साड़ी ला तोप के रहे है ना मन, हाँ तब कमची ला खड़ा कर करके बना के तोप के रहे हैं। अब दिन में हमारा निटोरन दिसे पेपर कहाँ है मुकेश, दिखा तो वो लिखित के पेपर दिखाए। हम लोग अभी 20-20 लाख रुपया करके घर बनाए हैं, वही लोग पहले बोल देते इसकी टूटी मत बनाओ बोल के, हम डबल स्टोरी बना। 40-42 साल हो गए बैठे, आज उसका दिल वो सरकार कहाँ गरी से का। तो हम लोग का बस्ती को तोड़ के हम लोग को क्या बोलते हैं, कुचल के रोड बनाएंगे बोल रहे हैं। लेकिन विकास के साथ आप किसी को विनाश तो ना कीजिए भाई। ऐसा सुशासन तिहार मना रहे हैं इन लोग, सुशासन सरकार। लोगों का घर भी देखेंगे कि यहाँ पर किस किस स्थिति में जो है लोग रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है आधा पका हुआ घर हमको दिख रहा है, जो कि थोड़ा थोड़ा बना है और थोड़ा थोड़ा जो है मिट्टी से सीमेंट से बना हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आप देखेंगे कि इधर जो है अभी भी घर बनाने का काम चल रहा है, और ये आप देखेंगे कि अभी जो है इसमें प्लास्टर भी नहीं हुआ है। और ये आप देखेंगे कि लोगों ने जो है पक्के मकान बनाने के लिए शुरुआत कर दिए हैं, और ये छोटे छोटे कमरे और ये 1 BH 2 BH का घर बना करके जो है परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए कि जब इनको ये पता चला है कि ये तोड़ दिया जाएगा तो एक तरीके से इनमें घबराहट है। और ये अंदर का दृश्य आप देखिए कि कैसे लोग जो हैं अपने जीवन का यापन करते हैं और कैसी स्थिति में लोग रहते हैं। ये आप देखिए, एक छोटा सा कमरा है और ऐसे में ये दीवारें आप देख सकते हैं जो कि ईंटों से बना हुआ है, और फिर लोग इसी में जो है रहकर अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये आप देखिए छोटा सा किचन इन्होंने बनाया है, पक्का बनाने के लिए ये आगे कर रहे हैं। लेकिन जब इनको पेपर के माध्यम से ये पता चला कि सर्वे किया गया है, जब अधिकारी इसी घर के अंदर आए और फिर नाप जोख कर ले गए हैं, लिख कर ले गए तमाम चीज़ों को, तो डर और भय के कारण जो है एक तरीके से इन्होंने अपना काम ही छोड़ दिया है और काम पूरा नहीं किया है, मतलब आधा अधूरा ही छोड़ दिया है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि क्या पता टूट जाए। कैसे दीदी काबर नहीं बना तो पूरा अभी दे टूटी फूटी कहते गरीब आदमी रोज कमाने खाने वाले पैसा वैसा होही तभी बनाबे ना नहीं। ऐसे अभी टूटी करके बोला थे, अभी तो ऐसे कुछ बात नहीं आए है, लेकिन अगर तोड़ ओड़ दी तो कैसे करोगे? अब नाप के लेखते सर मन तो वही टूटी फूटी कह के। और सियान मन के गरीब आदमी नहीं का कमियाँ नहीं, पैसा वैसा नहीं है, तैसे पड़े हैं अलवा जलवा। हाँ पहली तो झिल्ली मिल्ली छा के कुंदरा जैसे रहन, अब कमात गए हैं तो थोड़ा को बन गए हैं, थोड़ा बन गए। ठीक है, एक एक रुपया इन्होंने जोड़ कर जो है अपने जीवन पूंजी के साथ में जो इस घर को बनाया है। और अब ऐसे में जब इनको पता चला कि ऐसा कुछ होगा तो ये पूरी तरीके से घबरा गए हैं और इसको जो है आगे ये काम नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 1 महीने पहले जब यहाँ पर सर्वे हुआ था तो ये चीज़ें देखने को मिली है। चर्चा का विषय बना हुआ है ये पूरा क्षेत्र जिसे नहर पार कहा जाता है, और ये आप बड़ा सा नहर देख सकते हैं, और वो सड़क आप देखेंगे कि वहाँ से लेकर के जो है यहाँ तक आगे तक जो है पूरी तरीके से चौड़ीकरण का काम करना है। 60 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, जिसके लिए लगभग 20 करोड़ का प्रस्ताव जो है राज्य शासन को भेजा गया है। और उसके बाद जो है लगातार अधिकारियों का आना जाना इस एरिया में नज़र आ रहा है, जिसके बाद से एक तरीके से इस पूरे एरिया में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये सड़क अगर बनती है तो आगे आप जाएंगे गुरुमुखी नगर है, और फिर उसके आगे जैसे वो कलर्स मॉल है, कलर्स मॉल की वो पीछे वाला एरिया होगा, और इधर अगर आप जाएंगे तो केनाल रोड है। तो मतलब केनाल रोड 2.0 के अंतर्गत जो है ये पूरा कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए लगभग 20 करोड़ का प्रस्ताव यहाँ पर राज्य शासन को भेजा गया है, और उसी के तहत जो है ये पूरे चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। सबसे खास बात ये बता दें आपको कि ये जो मकाने आप देख रहे हैं, ये जो घर है ये नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है, स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पूरा जो घर है ये पूरी तरीके से रजिस्ट्री वाला घर है, जिसके कारण इस सड़कों को तो नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन जो ये एरिया है ये पूरी तरीके से प्रभावित होगा। और अगर ये एरिया प्रभावित होता है तो उससे लगभग 800 घर तोड़े जाएंगे, और 800 घर टूटने के बाद जो है हज़ारों परिवारों का जो रहन सहन, हज़ारों परिवारों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद से जो है इसी को लेकर ही हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि मुख्यमंत्री नगर
उत्थान योजना के अंतर्गत जो है इस कार्य को किया जा रहा है और इस प्रस्ताव को रखा गया है और उसके बाद में जो है पूरी तरीके से चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। कारण क्या बताया जा रहा है कि जो लाखों लोग हैं जो कि लंबे समय तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, तो लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगा, लाखों लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल अभी यही उठता है कि लाखों लोगों को राहत देने के लिए इन 1000 परिवारों के घरों को तोड़ा जाना कितना उचित है, क्योंकि इस पर मीनल चौबे जी जो कि महापौर है वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है। देखिए, भाटा गांव से जो कैनाल रोड चौड़ीकरण की बात हो रही है और चौड़ीकरण का जो विषय है वो बजट में सेंक्शन होके भी आया है, तो इनके मन में भय व्याप्त है कि क्या इन चौड़ीकरण के दायरे में इनका घर भी तो नहीं आ रहा है रोड विथ में ऐसा हुआ। और स्वाभाविक है इनके मन में प्रश्न उठना, बहुत मुश्किल से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों का घर बनता है, तो उनको डर तो बैठा ही है कि उनका जो घर है वो चौड़ीकरण के दायरे में तो नहीं आ रहा है। क्योंकि जब भी चुनाव होता है, नेतागण जब जाते हैं तो उनको ये आश्वासन दिया जाता है कि आपका घर नहीं टूटेगा। अब इस प्रकार का जब विषय आता है तो उनकी चिंता स्वाभाविक है। लगातार जब हम नगर निगम में मुझे और मेरी परिषद को आए लगभग 1 साल हो गए हैं, हमारी बार बार ये बात होती है भाई कि अभी किसी का घर टूटे ऐसा कोई प्लान मत बनाना, चौड़ीकरण करो, मगर उसमें किसी का घर टूटे ये प्लान नहीं होना चाहिए। हम लगातार अपने आयुक्त महोदय और अपने ई से भी बात करते हैं, क्योंकि जब मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब किसी का अवैध निर्माण हो रहा है तब तोड़ा जाए, खासकर बिलो मिडिल क्लास वालों का। पर उसके बाद अगर इस प्रकार का प्रस्ताव बना भी है तो वो किसके कहने पे ये प्रस्ताव बनाया गया है, ये भी सोचने का प्रश्न है, सोचने का विषय है। क्योंकि हमारा ये बोला गया था कि आप किसी को रोड चौड़ीकरण में अगर कोई प्रभावित आ भी रहा है, अगर ऐसा कुछ लोग अगर प्रभावित लोग हैं तो उनसे पहले चर्चा करो जाके कि आपका घर है वो रोड चौड़ीकरण के दायरे में आ रहा है। तो अगर आपस में बातचीत करके आप कुछ कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये किसी को अंधेरे में रख के काम करना गलत है। मैं अभी नगर निगम के अधिकारियों से भी बुला के इस विषय में बात करूंगी कि क्या चौड़ीकरण में किसी के घर तोड़ने का विषय आ रहा है क्या, फिर जो भी इसमें हमको निर्णय लेना होगा वो करेंगे। क्योंकि हमने स्पष्ट शब्दों में हमारा चर्चा में स्पष्ट शब्दों में हमारा कहा गया था कि किसी का भी घर अगर तोड़ने का विषय आएगा तो ऐसा प्रस्ताव अभी आप लोगों को नहीं बनाना है। मैडम, अभी जितने भी लोग आए थे सब कह रहे थे कि घर भी नापा गया है और इसके अलावा कोई नोटिस भी नहीं दिए, तो क्या देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे लगता है कि अगर कोई भी अगर हम चौड़ीकरण कर रहे हैं तो रोड नापते हैं सब कि क्या हो रहा है और कितने वित्त तक नापना है। ये तो मेरे आने के पहले अगर कोई प्रपोजल बना होगा तो नहीं मालूम है मुझे, मगर मैं फिर स्पष्ट कह रही हूँ कि हमारे को अंधेरे में रख के इस प्रकार का अगर प्रस्ताव अगर इस प्रकार का बना भी है तो हमारी जानकारी में नहीं है कि चौड़ीकरण में किसी का घर आ रहा है। और अगर ये बनाया गया है तो हम देखेंगे। और रही बात घर नापने की, तो नापने गए हैं तो ये हमारी जानकारी में नहीं है। किसी का घर आ रहा है ना प्रभावित का, तो पुनर्स्थापना के लिए देखिए, व्यवस्थापन शब्द बहुत आसान है कहना, मगर व्यवस्थापन के दायरे में भी सब नहीं आते। और कोई बहुत बरसों से वहाँ पर अगर कोई रह रहा है और उसको व्यवस्थापन में बहुत दूर भेज दोगे, अगर बहुत ही कोई अवैध है और बहुत ज़रूरतमंद है तो वो व्यवस्थापन की श्रेणी में आएंगे। मगर हर जन व्यवस्थापन के लिए तो हम चाहते हैं कि हमारे शहर का माहौल अच्छा रहे और हम सब मिलजुल के ही अच्छा काम करें। तो अगर सहमति से व्यवस्थापन हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब सड़क बनाई जाएगी लेकिन घर नहीं टूटेगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जानकारी में नहीं है कि अधिकारी सर्वे करने के लिए गए हुए थे। लेकिन एक रिपोर्ट है, इसे मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगी कि पेपर में आया हुआ एक कटिंग है जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि क्या कुछ उसमें आया है और किस तरीके से जो है निगम के अधिकारी कहते हुए नजर आए। इमरान खान, अधीक्षण अभियंता, नगर पालिका निगम रायपुर, शासन के पास स्वीकृति के लिए भेजा है प्रस्ताव। केनाल रोड 2.0 के लिए नगर निगम और राजस्व विभाग ने संयुक्त सर्वे शुरू कर दिया है। राज्य शासन ने बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया है। हमने प्रस्ताव बनाकर शासन की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भेजा है। यह सड़क 7 मीटर से बढ़ाकर के 18 मीटर यानी कि 60 फीट की जाएगी। वहीं इमरान खान, अधीक्षण अभियंता, नगर निगम रायपुर, ये जो है इमरान खान जी हैं जो कि अधीक्षण अभियंता नगर निगम रायपुर के हैं। इन्होंने जो है ये बयान दिया था जो कि पेपर की कटिंग में ये हमने पाया। लेकिन इस सवाल पर जो है खुद महापौर क्या कहती है वो आप सुनिए कि उनका कहना है कि कोई अधिकारी सर्वे के लिए गए, इसकी जानकारी हमें नहीं है। बड़ा सवाल यही है कि जब ये खुद कह रहे हैं उनके निगम के अधिकारी कि हम गए थे सर्वे करने के लिए, तो ऐसे में वो कैसे कह रही हैं कि उनकी जानकारी में नहीं है।
फिलहाल जो है बहुत ज़्यादा गंभीर है ये विषय और सोचने वाली भी बात है कि इस पर क्या निर्णय सामने आएगा। क्या वाकई में जो है इनकी बातों को सुन करके ये 800 घर बचाए जाएंगे, 800 परिवार और हज़ारों परिवार जो इस यहाँ पर रह रहे हैं, हज़ारों लोग, क्या वाकई में उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि उनका घर नहीं टूटेगा? जिस तरीके से आश्वासन मिला है, क्या वाकई में उस पर काम होगा या फिर ये परिवार आज जिस तरीके से सड़क से सदन तक की लड़ाई का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा होगा या नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन आप ये एरिया देखिए कि काफ़ी लंबे समय से लोग 40-50 सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं और ऐसे में जब इन तमाम लोगों के घरों को उजाड़ने की बात आई, सड़क चौड़ीकरण की बात आई, तो फिर आप देखिए स्थिति क्या कुछ जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि कलर्स मॉल के पीछे से लेकर के पूरा भाटा गाँव तक जो है सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाएगा, 60 फीट चौड़ा किया जाएगा और 4 किलोमीटर तक जो है ये काम किया जाएगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं वाकई में एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो लोगों का जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। यहाँ के रहवासियों के पास में हम पहुंचे हुए, हमने सोचा कि जब कल इतनी बड़ी बात हमने आपको बताई, इतनी बड़ी खबर आपको हमने दिखाई है जहाँ पर 800 घर प्रभावित होने वाले हैं, 800 घर टूटने वाले हैं, ऐसा खबर जब हमने आपको बताया था तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझी कि हम ग्राउंड पर आकर के भी देखी कि वाकई में कितने परिवार हैं, कैसा कैसा घर है और कैसे वो घर जो है प्रभावित होगा। और यहाँ के रहवासियों को आप देखिए, ये तमाम लोग जो यहाँ पर रहती है, हालांकि इस वक्त कुछ ही लोग यहाँ पर इकट्ठा हो पाए हैं, लेकिन लोग कम होने से समस्या कम नहीं हो जाती और अगर लोग थोड़े हैं तो परेशानी कम नहीं हो जाती। परेशानी अब भी इनकी यही बनी हुई है क्योंकि हर कोई जो है रोजगार का साधन जो है इनका आसपास के घरों में वो काम करते हैं, आसपास छोटे मोटे रोजगार करके अपने जीवन का यापन करते हैं, जिसके कारण अभी वो लोग नहीं मौजूद है। लेकिन जो लोग हैं उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या कुछ परेशानियां आ रही है। दाई तुमन कतेक साल से यहाँ पर आओ? 40 साल हो गए, 40-45 साल हो गए। ऐसे तभी मालूम है कि ये तरफ टूटने वाला है, सड़क बनने वाला है कहीं उधर नापी कर करके लेगा तो माता कब आके लेगी से? कब आ रही से? यही अप्रैल में अप्रैल में आ रही सब का कैसे कैसे नाप की सब सड़क ले पूरा यहाँ घर तक के अंदर तक जा जा के नापे है पूरा अंदर तक 80 फुट टूटी, 80 फीट टूटेगा करके बोल के गए। हमारे के एक मतलब ये है, नाली पार है, नाली पार में बैठे हैं तो नाली पार एक तरफ रहते के दोनों तरफ रहते, दोनों तरफ रहते ना, दोनों तरफ ला हम देवर तैयार है ना, वो डाल ले तो वकील बोलते कि रजिस्ट्री जमीन है तो कैसे ऐसे रजिस्ट्री जमीन हो जाई। तो मतलब ओढ़ हार के लिए नहीं तोड़न इसे बोले के नहीं तोड़न कहा थी, ई ढाला तोड़पन कहते थे, एती बार का तोड़े दोनों ढाला लेना भाई। नदी नालक जो भी रहते 2 किनारा रहते, एक किनारा तो नहीं रहे ना, तो दोनों ढाला ले कहते हैं। हमारे के एक मतलब वही है। हाँ तो मैं 40 साल से रहा था वो, अगर मान लो जाए तुम्हें हटवा दी या फिर सड़क बनाए पर हटा दी तो कैसे हुई? कैसे होई? हमार रोजी रोटी चलत है मेरा, यहाँ लेगी थी, यहाँ दी थोड़ी ना हमारा दी स्कूल सब यही है, सब बच्चे लोग पूरा छोटे छोटे लोग लड़का मन हा तो फिर का होई उनकर है। कोनो बर्तन मांजल जाते, कोनो कहीं करे जाते, ओतका दूरी हम फेंक दी तो कौन आ जाए सकी, कितना परेशानी होई है मतलब। ठीक है, बताओ दीदी कैसे आपन के जीवन है प्रभावित हो जाइए, आपन घर बनाए हो, द्वारी बनाए? बहुत मतलब नुकसान हो जाही। बच्चा यहीं पढ़ा थे, स्कूल जाते, हमार मन के रोजी रोटी यहीं चलत है भाई। आसपास में काम करे बर जात हन, जाबो दूसरा जगह हम लगा रोजी रोटी दी और जाबो वो घर में का जतका परिवार हो उसका हम आ जाही नहीं, हमारे हमन तो ये जगह छोड़न नहीं और न छोड़न दन कोयला न छोड़न और वही हमन डट के मुकाबला करे बर तैयार। लेकिन कानूनी प्रक्रिया तो अपन हिसाब से चलते, सरकार के काम काज ओला कैसे रोको आप मन? करबो कोशिश रोकेगे, काबर नहीं रोक भाई। हम अतका साल से हमर सियान मन 40-50 साल से रहा आते, ऐसे कैसे आसानी से छोड़ देबो। और हमन जाबो भी कहाँ, हमार तो बहुत दिक्कत आ जाही ना। हमन लोग लेके मन पढ़ा थे, हमर मन के रोजी रोटी यहाँ चलत है, हमन आसपास में सब काम करे जाथन, ये सब हर चीज के साधन यही है। हमन बहुत परेशानी में आ जाबो। अच्छा तोड़ दी? हाँ तोड़ दी घर लता। घर देख लिए लेकिन घर नहीं, सब झाला रोजी मंजूरी और घर मिलना चाहिए तबे घर हटाही। हाँ लड़का सियान सब लड़का की स्कूल के व्यवस्था निःशुल्क है, सरकारी स्कूल में हम पढ़ा था, हमार शक्ति नहीं है पढ़ाए के कमर पढ़ाबो है। दूसर घर बर्तन मांजत हन, दूसर घर है झाड़ू पोछा करत हन, दूसर घर रेजा कुली जात हन, तो कैसे घर ला छोड़ देबो? 15 तान के रहा हन तब के रहा हन। जमीन तो नजूल हरे ना, वो नजूल हरे तो सरकार के हमू मन हरन तबे तो वोट देल जाथन का है। सरकार के जमीन में हमन सरकार के हमू मन हरन तो सरकार हमार बर व्यवस्था करे हर चीज के। जब अतेक दिन से टैक्स पटात हन। अच्छा टैक्स भी पटात हो? हाँ तोड़े के बाद? हाँ तोड़े के बात करत है। ठीक है, का चाहते हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ये जगह बच जाए,
हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे इतने सालों से, 40-50 सालों से यहाँ रह रहे हैं। आस पास में काम मिल रहा है, अगर बाहर हम जाते हैं तो हमें काम मिलेगा नहीं मिलेगा, दूर में है उसका कोई उम्मीद नहीं है। बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ घर में, पास में स्कूल है यहाँ पे, है ना। आस-पास में स्कूल पढ़ के आके बच्चे आ रहे हैं, किसी को छोड़ने नहीं जा पा रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज के अपने काम करने जा रहे हैं सब, है ना। बच्चे आ जाते हैं अपना घर को। अगर हम लोग को कहीं अगर दे देंगे, वहाँ एक कमरा अगर देते हैं तो उस कमरा में हम 4 परिवार कैसे रह सकते हैं वहाँ पे। हाँ, हमें हमारा घर चाहिए, हम इस घर को नहीं छोड़ेंगे। हमें कहीं भी अगर बंगला भी देंगे तो हम अपना जगह नहीं छोड़ेंगे, हम अपना जगह नहीं, जैसे हमारा घर झोपड़ी भी रहे या कुछ भी रहे, हम नहीं छोड़ेंगे और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शासन का आदेश है, आदेश को कैसे करेंगे आप? शासन का आदेश है तो हम वो शासन का आदेश नहीं सुनेंगे। हम लोग जब वोट डालने जाते तो ऐसे बोलते हैं क्या? हम जब सरकार चुनते हैं तो हमें बोलते हैं नजुल बस्ती में रहते हो तो आप अगर कल के दिन ऐसा होगा बोलते तो हम लोग नहीं वो करते। हमें ऐसा बोला गया है कि हम ऐसा करेंगे वो करेंगे। यहाँ पे आवास योजना का पूरा वो हो गया था, आपको पट्टा देने का वादा किया था। हाँ, हमें ऐसा कुछ भी यहाँ पे लाभ नहीं मिला। जैसे जी रहे हैं, खा रहे हैं, अपना रोजी रोटी करके जी रहे हैं, खा रहे कमा रहे हैं। हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। हमें बंगला भी दे देंगे तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे भी रहे, हमारा घर झोपड़ी रहे, चाहे झिल्ली तान के रहे, कुछ भी रहे, है ना, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। बता दीदी, लेकिन लोगन मल्ला तो आए जाए बार सुविधा होकर के सड़क ला बनाबो करके बोले थे। ऐसे भी तो आने जाने के लिए तो रास्ता है ही है। बाईपास ले ले, यहाँ चौड़ीकरण ये बोल रहे हैं 4 लाइन बनाएंगे, इसमें क्या कौन सा जरूरत है यहाँ 4 लाइन का? आपका तो रिंग रोड है 4 लाइन का, हाँ, कमल विहार है, रोड है, हाँ, इसमें भी है चौड़ीकरण। ऐसे भी तो आना जाना चल ही रहा है, तो यहाँ इसमें 4 लाइन निकालने के लिए ऐसा इतना क्या जरूरत हो गया है? हाँ, अब मेन सीधा राजेंद्र नगर से लेके भाटा गाँव तक का है, हैं, तो वहीं तक का यहीं 4 लाइन फिर निकालेगा बीच में। हाँ, यही जरूरी है। 50 साल से सब बसें हैं यहाँ, हैं, हर चीज़ का साधन है। मान लो क्या कहते हैं, यहाँ से अगर चले भी जाते हैं तो ये क्या आसपास तो हमको नहीं देगा जगह, या शहर में देगा, या हर चीज़ का साधन वहाँ देगा, क्या सुविधा देगा? हाँ, ये तो सब तो नहीं मिलेगा ना, है। तो लोग कोई भी हो, जहाँ जो जैसा बसा है वो वहीं रहना चाहता है। तो आप लोग नहीं चाहते क्या शहर सुंदर हो, रास्ता अच्छा हो जाए, आने जाने में लोगों को सुविधा हो? हाँ, चाहते हैं। हम लोग भी शिक्षित चाहते हैं, अच्छा हो, सुंदरता हो, सुंदर हो, क्या बोलते हैं कि नाली पार 2 तरफा रहे, एक तरफा नहीं रहे तो दोनों ढाला लेना मन तो पहले सुनो ना, पहले क्या था, सुनो ना, पहले क्या था, सबका घर झोपड़ी में था। पहले स्थिति भी खराब था लोगों का। अब अच्छे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपना घर को सजा रहे हैं, गंदगी जगह को अच्छा सुंदर जगह बना दिए हम लोग, और नर्क जगह को हम लोग स्वर्ग बना दिए। कैसे भी करके लोन वगैरह उठा के इधर उधर रोजी मजदूरी करके, तो हमें कहाँ पे यहाँ पे आसपास में गंदगी है, आप बताओ। सरकार हमको लोन भी नहीं दिया, गंदगी यहाँ पे सब सुंदर बना लिए, अपना अपना घर को अच्छे से बना लिए हैं। यहाँ पे कौन है? बाकी लोग ये सब कॉलोनी में बसे हैं, उन लोग क्या बोलते हैं, बार बार आवेदन देते जा रहे हैं। रुक आवेदन देते जा रहे हैं कि ये बस्ती टूटना चाहिए। ऐसा क्या है बस्ती में? है आके बाहर के लोगों यहाँ पे आया के जम गए, पूरा छत्तीसगढ़ को खिला डाल रहे हैं बाहर के लोग आके इधर पर, है, और वहाँ आवेदन दे रहे हैं जा के, है। हमको क्या लग रहा है, इधर पूरा बाहर वाले लोग आके बैठे हैं क्या? बैठे हैं, हाँ, बाहर वाले लोग ही आके बैठे हैं। पूरा बिहारी, राजस्थानी, क्या बोलते हैं, जैन लोग, ये सब आके पूरा बसे हैं। पंडित लोग, शर्मा लोग, सब आके इधर बैठे हैं। छत्तीसगढ़िया तो एक जने नहीं दिखते, पूरे बाहर के लोग आके बैठ गए हैं पूरा। हाँ, आया के यहाँ पे अपना राज जमा रहे हैं। उन लोग को कुछ नहीं बोलते। यहाँ 50 साल से जम के हम बैठे हैं, अपना स्थिति, अपना यहाँ पे स्थिति भी गुजारे हैं, गरीबी परिस्थिति भी देखे हैं। ये लोग कल के आके यहाँ पे पूरा छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं, उन लोग को कुछ नहीं बोलते। तो आप मन छत्तीसगढ़िया और शुरू छत्तीसगढ़ में रहा? हाँ, शुरू से छत्तीसगढ़ में है हम लोग। छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ में ही है शुरू से। हाँ, हम लोग कहीं बाहर से ही है, शुरू से यही है। और एक बार तो पहले भी ना कांग्रेसी जब बसाया था उस समय भी पट्टा मिला था हमको, 35 साल का, नहीं हटाया जाएगा करके। हाँ, अब ये इसी साल से 5-6 साल से हम परेशान हैं। कभी पेपर में आता है, कभी कोई सुनवाई आता है, कभी बोलते पूरा, तो अभी तो नापने आए थे तो पूरा घर से नाप के गए हैं, अंदर घुस के बोलते हैं कि इतना है। अब आए ना, ऐसी टाइम में आके ना पूरा नापा गया है घरों को, पूरा अंदर रहता नहीं था उस टाइम, रहने के बाद भी घुस जा रहे थे।
नहीं रहने के बाद भी जो नहीं है ना, जिसके घर में ताला लगा है वो दरवाजा तक नाप के गया है, और जो खुला था उसके घर पूरा अंदर घुस के नाप के गए हैं। ऐसा है। ठीक है, तो देखिए अधिकारी तो सर्वे करने आए थे, लेकिन इस पर जो खुद जो मीनल चौबे जी हैं जो कि महापौर हैं इस वक्त, तो उनका क्या कहना है ये आप सुनिएगा, उनका इस पर क्या बयान सामने है ये आप आगे सुनिए कि वो क्या कुछ जो है इस पूरे मामले पर कहती हुई नजर आ रही है। ये जो यहाँ के रहवासी है इनका कहना है कि वो लोग जो है आए थे, अधिकारी लोग आए थे, घर गए, घर से नाप जोख करके वो लेकर के गए हैं।